जो ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन ये सब बड़ी नफासत से होना चाहिए। हमें फिर राजा खंबार के सामने इस तरह से पेश आना होगा जैसे हम वाकई बेला से निकाह करना चाहते हैं, लेकिन नैन वक्त पर कलमा तो फरहान ही पड़ेगा। धोखे का बदला धोखे से लिया जाएगा। बस एक बार ये निकाह हो जाए, फिर उसके बाद हम राजा खंबार पर हमला बोलेंगे, मजबूर कर देंगे हम उन्हें कि वो हमारे सामने अपना सर झुकाएं। लेकिन उससे पहले हमें शेखू बाबा को ढूंढना होगा। खाने खाना चाहिए। ढूंढिए शेखू बाबा को। जी शहंशाह। ऐसा ना हो कि वो तैश में आकर कोई गलती कर बैठे हैं। ये सोचा कि हम बेला से निकाह करने जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वो हमारी तरकीब पर पानी फेर दें। इसलिए चाहिए फौरन ढूंढिए उन्हें। तब तक हम जाकर एक बार फरहान से मिलते हैं, बताते हैं उन्हें, खुशखबरी देते हैं उन्हें कि उनका निकाह आखिरकार बेला से होगा। अगर ये फरहान और बेला एक हो गए तो ये बाप और बेटे भी एक हो जाएंगे, और ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह, बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई हमसे। सारा कसूर हमारा है। शहजादे सलीम बेकसूर है। आप जो सजा देना चाहें हमें दे सकते हैं। सजा तो आपको जरूर मिलेगी। मोहब्बत करने की सजा। और आपकी सजा ये है कि आपका निकाह होगा बेला से। चौंकिए मत। हम जान गए हैं कि बेला के वालिद ने उसे मजबूर किया था हमसे निकाह करने के लिए, और हम ये भी जान गए हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो, और हम किसी की मोहब्बत के बीच दीवार बंद कर नहीं आना चाहते। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम निकाह करवाएंगे तुम्हारा बेला से। तुम ठीक वहां निकाह के वक्त पहुंचना। शुक्रिया शहंशाह, शुक्रिया। तुम दूल्हे बनने जा रहे हो बरकता। तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। फरहान। आदाब हैदर साहब। आपने सुना शहंशाह ने क्या कहा? वो हमारा निकाह बेला से करवाने वाले हैं। सुना हमने, और हम आपके लिए बहुत खुश हैं। मुबारकबाद देने आए हैं हम। गले नहीं मिलोगे? ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा दम घुट रहा है। बस इतने में ही दम घुट रहा है। मोहब्बत में मरने का दम ही भरते थे क्या? छोड़ो हमें। तुम्हें छोड़ दिया तो हमारे हाथ से इतना अच्छा मौका छूट जाएगा।
तुम्हारे कत्ल का अफसोस है हमें, मगर अब क्या करें। अगर तुम्हारा निकाह हो जाता तो हमारे ख्वाब फना हो जाते, शहंशाह और सलीम मिल जाते, जिसकी वजह से हम अपने वालिद से कभी गले नहीं मिल सके, वो अपने बेटे से भी कभी गले नहीं मिल पाएगा। मुबारक हो फरहान, तुम मरे नहीं हो, शहीद हुए हो तुम। शहादत नसीब हुई है तुम्हें। तुम्हारी मौत से हमारे वालिद की रूह को बहुत सुकून मिला होगा। खैर, हमारे वालिद को हमारा सलाम पेश करना, कहना कि उनका बेटा उनकी मौत का बदला ले रहा है। शहंशाह जलालुद्दीन अकबर को बहुत जल्द उनके पास भेज देगा। एक शहीद की मौत पर फातिहा पढ़ना तो बनता है। दुआ करते हैं कि अगले जिंदगी में तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। सलीम का अभी भी कुछ पता नहीं चला है। लगता है वो सच से अभी भी परे है। फिर भी वो शरह का खाना खाना हम जानते हैं कि वो यहाँ जरूर आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ आए और सारा खेल खत्म हो जाए। प्रणाम शहंशाह। शहंशाह, आप अभी तक विवाह के लिए तैयार नहीं हुए? अभी तो निकाह में बहुत वक्त है। पधारिए। हम ये निकाह नहीं होने देंगे फरहान, किसी कीमत पर नहीं। बस सही मौका मिल जाए ताकि हम बेला को यहाँ से ले जा सकें। शहंशाह, विवाह की विधि में कोई विघ्न न आए, उसके लिए हम देवी वंदना करना चाहते हैं।
सब चौकन्ने रहिएगा। शहजादे सलीम किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। प्यार का चंदा उड़े गगन मां, बनने का सपना बनी के मन मां, जोड़िए जुड़ी रहे लाख बरिस। तो आप यहाँ क्यों आए आप? हमने आपको फरहान के पास भेजा था ना, पैगाम देने के लिए। यहाँ आने की क्या जरूरत है आपको? हे अम्बे माँ, हमारे कुल खानदान पर अपनी कृपा बनाए रखना। अम्बे माता की जय! अम्बे माता की जय! महाराज, शहंशाह को बुलाइए। शहंशाह, विवाह का मुहूर्त हो गया है, आइए। ये फरहान अब तक क्यों नहीं पहुंचा? राजा कुमार, बस थोड़ी देर और हमें किसी का इंतजार है। फरहान, आंखें खोलो फरहान, बात करो हमसे फरहान। हमने शहंशाह से विवाह करना स्वीकार किया ताकि तुम जीवित रह सको। फिर तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते फरहान। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। क्या कर रही हो बेला? उठो, तुम्हारे होने वाले पति शहंशाह यहाँ उपस्थित हैं। उनके सामने ये सब बात का बतंगड़ ना करो। कौन है आप? हम आपको नहीं जानते। क्या हो गया है तुम्हें? हम इस कबीले के राजा हैं, तुम्हारे पिता हैं हम। हाँ, राजा तो है हाँ, परंतु पिता नहीं, क्योंकि पिता अपने संतान के सुख के लिए सब कुछ कर जाते हैं। लेकिन आपने अपनी हट के लिए हमारे सुख और स्वप्न सब नष्ट कर दिए। आप तो पिता हो ही नहीं सकते। होते तो हमारे प्रेम को छोड़कर हमें शहंशाह से विवाह करने के लिए विवश नहीं करते।
यदि आप पिता होते तो फरहान को हमसे दूर नहीं करते। उसका शव आज इस तरह यहाँ ना गिरा होता। आप इतने बड़े शहंशाह है ना, आप चाहते हैं ना हम आपसे विवाह करें, आपकी बेगम बने। हमें सब स्वीकार है, हम इसकी तरफ कभी पलट कर भी नहीं देखेंगे, इसका विचार भी अपने मन में नहीं लाएंगे। बस एक बार इसका जीवन इसे लौटा दीजिए, इसे सिर्फ एक बार जीवित कर दीजिए शहंशाह। ये इनकी ताकत से बाहर है बेला। शहंशाह है ना, ये हुकूमत कर सकते हैं, अपने गुरूर के लिए किसी की जान ले सकते हैं, मगर किसी को जिंदगी लौटाना इनके हाथ में नहीं है। और हाँ, अगर ये हमारे दोस्त फरहान की जिंदगी लौटा सकते हैं तो हम भी आपके साथ मिलकर इनसे फरियाद करते हैं कि लौटा दीजिए हमारे फरहान की जिंदगी। अज़ीम शान शहंशाह, कीजिए अपनी ताकत का इस्तेमाल और लौटा दीजिए हमारे दोस्त फरहान की जिंदगी वापस। ये आप और आपकी हसरत के बीच में आया ना, इसलिए आपने इसकी जान ले ली। अब नहीं आएगा। आप चाहें तो अब बेला से निकाह कर सकते हैं, मगर हमारे दोस्त फरहान की जिंदगी हमें वापस चाहिए। आपने इसकी जान ली है, हमें इसकी जान वापस चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं शेखू? हमने इसका कत्ल नहीं किया। वाह शहंशाह वाह, क्या जवाब दिया आपने। हमारे दोस्त के खून से हाथ रंगने के बाद आप अपने आप को बेदाग बता रहे हैं। एक तरफ मरियम उस जमानी से बेपनाह मोहब्बत करने का दावा करते हैं आप, और दूसरी तरफ किसी और की मोहब्बत छीन ली आपने। आप हमसे कहा करते थे ना कि हम आपकी मोहब्बत की निशानी है ना? मगर आज तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं आपके पास मोहब्बत। अगर देखा तो सिर्फ नफरत, संगदिली, गुरूर। शहंशाह सिर्फ हुकूमत करना जानते हैं, अपनी शान में लोगों के सर झुकाना जानते हैं और उठे हुए सर को काटना जानते हैं। मोहब्बत कहाँ है शहंशाह? अगर आप अब भी दावा करते हैं कि आप में मोहब्बत बाकी है तो ये मिला दीजिए इन दोनों मोहब्बत करने वालों को। हमारी बात सुनो बेटा, बेटा यकीन मानो हमारा, हम खुद इन दोनों को मिला देना चाहते थे। हम बस शहंशाह बस, अब और झूठ नहीं। इतने भी बेवकूफ नहीं है हम। जिसने आपके फैसले की मुखालफत की, ये उसकी लाश आपके सामने पड़ी है। शहंशाह को किसी का कत्ल करने के लिए अपने हाथ खून से रंगने की जरूरत भी कहाँ होती है। उनके काम तो बस इशारों से हो जाते हैं ना। और हमसे बेहतर कौन समझ सकता है आपको, जो अपनी मुखालफत करने के लिए अपने सगे बेटे पर हमला करवा सकता है। ये काम सिपाही तो है ही क्या उसके सामने, इसकी औकात ही क्या है। आपने सब इस लड़की को हासिल करने के लिए किया ना? नहीं बेटे, हमारी ये निकाह करने की वजह कुछ और थी। वजह चाहे कोई भी हो, हमें उसकी परवाह नहीं है। हमें सिर्फ इस बात की परवाह है कि आपकी हसरत के चलते हमारे दोस्त फरहान की मौत हो गई, उसका कत्ल कर दिया आपने। मगर हम अपने दोस्त की मौत का इंतकाम लेंगे आपसे।